हाँ जी सीए साहब, कैसे आप सब लोग ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है बेटे लाइफ आपकी? आपको याद है बेटे, हमारे 2 ही क्वेश्चन रह गए हैं। 2 क्वेश्चन हो जाने के बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना था। हमने शुरू किया हुआ था फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, है ना? मूर्ख कहीं के, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी शुरू किया हुआ था। और मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे? सारे कर लिए थे, खत्म हो गया था चैप्टर। खत्म हो गया था क्या? नहीं रहता था, 2 ही क्वेश्चन रहते थे बस। आओ आज उन 2 क्वेश्चनों को एंड करते हैं पहले। आओ, हमारे पास रहता था क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2। आओ पहले क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चलो बच्चों 12 पंगे मत लिया करो, जो चल रहा है चलने दो उसे। 12 पंगे लोगे तो मैं वो चीज बंद करवा दूंगा। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर पंडित। आप ही की बात आ गई है, तो आप ही हो अकाउंट के पंडित। क्या कहा गया इसने पंडित ने? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022 की आप लोगों को ट्रायल बैलेंस बनाकर दिया हुआ है। ये ट्रायल बैलेंस है, उतनी बहुत बड़ा है। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, accrued commission is to be received, interest as accrued on investment, salary outstanding, prepaid interest. You are required to prepare manufacturing account, trading account and P&L account. आपको 3 अकाउंट बनाने हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड P&L। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 हमें बनाना है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट। इकट्ठे भी बना सकते हैं, अलग अलग भी बना सकते हैं, मेरी मर्जी। P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट। चलो बना लेंगे, है कि वैसे बैलेंस शीट की बातें कैरीज इनवर्ड होगी जरूर। चले करें स्टार्ट। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जल्दी बताओ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का क्या करना है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मटेरियल कंज्यूम में, टू मटेरियल कंज्यूम्ड। ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है 1.5 लाख रुपए। मेरे पास रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है 1.5 लाख रुपए। ओपनिंग स्टॉक का मटेरियल है 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए। आगे चलते हैं। ओपनिंग स्टॉक के बाद फिनिश गुड्स, ये फिनिश गुड्स आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में टू ओपनिंग स्टॉक। अब तो ध्यान आ गया होगा थोड़ा बहुत। ये ओपनिंग स्टॉक कितने? 75,000 प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, मटेरियल कंज्यूम में टू परचेज, यहां पे परचेज कितने रुपए है? 5 लाख। आगे चलो, लैंड एंड बिल्डिंग, बैलेंस शीट में कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है ना इस पे? है। डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग है 1,000 रुपए, डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग है 1,000 रुपए। तो आपके पास P&L में आ जाएगा टू डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग, टू डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग कितने रुपए डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग? कितने? 1,000।
डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग 1000, और इधर से बैलेंस शीट में आ जाएगी बिल्डिंग 99,000। यही आ रहा है क्या? आगे लूज टूल्स एसेट्स होती हैं ये हमारी 30,000 रुपए की, 30,000 रुपए लूज टूल, 30,000 रुपए। छोटे मोटे औजार, क्या चीज? हाँ, ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाएंगे? ट्रायल दे रखा होता तो मैं ओपनिंग बनाता ही नहीं। मैं ओपनिंग बनाता हूं जब कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, कैपिटल तो ट्रायल में मिल ही जाती है। प्लांट एंड मशीनरी 30,000, इसका भी डेप्रीसिएशन था मेरे ख्याल 3,000 रुपए का। तो टू डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन मैन्युफैक्चरिंग में 3,000, और प्लांट एंड मशीनरी कितनी बच गई? 27,000 रुपए की। प्लांट एंड मशीनरी भी हो गई 3,000 रुपए प्लांट एंड मशीनरी। आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट 25,000 रुपए की, एसेट्स इन्वेस्टमेंट 25,000 रुपए। इन्वेस्टमेंट के बाद कैश इन हैंड 20,000 रुपए, कैश 20,000 रुपए। कैश के बाद बैंक बैलेंस 5,000 रुपए, बैंक बैलेंस 5,000 रुपए। बैंक के बाद फर्नीचर 15 का, देखिए फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन है, फर्नीचर पर नहीं है। फर्नीचर तो 15 का ही हो गया बैलेंस शीट के अंदर। फर्नीचर 15,000 रुपए, फर्नीचर 15,000 रुपए। फर्नीचर के बाद BR 15,000 रुपए, एसेट्स है BR 15,000 रुपए। BR के बाद डेटर्स 40,000 रुपए के। कोई बेड डेट्स वगैरह तो कुछ है नहीं, एक प्रोविजन जरूर बनाना है, बाद प्रोविजन का तो खाता ही अलग होता है, तो डेटर्स में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है। डेटर्स 40,000 रुपए, डेटर्स 40,000 रुपए। डेटर्स के बाद ड्रॉइंग्स कैपिटल अकाउंट में डाल दूं सीधा 20,000 रुपए। कैपिटल अकाउंट बनाऊं या यहीं पे लिख दूं? कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स कितने रुपए है? ड्रॉइंग्स 20,000 रुपए। चलें आगे। सैलरी 20,000 रुपए और आउटस्टैंडिंग सैलरी भी है 2,000 रुपए। टू सैलरी 22,000 रुपए, टू सैलरीज 22,000 रुपए, और बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 रुपए। कोई डाउट है यहां तक? आगे चलते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी के बाद कोल गैस एंड कोल एंड फ्यूल, ये आएगा मैन्युफैक्चरिंग में। कोल एंड फ्यूल टू कोल एंड फ्यूल कितने रुपए है? कोल 15,000 रुपए। कोल एंड फ्यूल, कोल एंड फ्यूल के बाद फैक्ट्री का रेंट, ये भी आएगा मैन्युफैक्चरिंग में। फैक्ट्री रेंट 20,000 रुपए, 20,000 रुपए फैक्ट्री का रेंट। फैक्ट्री रेंट के बाद जर्नल एक्सपेंसेस 4,000 रुपए के। जर्नल एक्सपेंसेस P&L में टू जर्नल एक्सपेंसेस कितने रुपए बच्चों? 4,000 रुपए। एडवर्टाइजमेंट P&L अकाउंट में 5,000 रुपए टू एडवर्टाइजमेंट 5,000 रुपए। एडवर्टाइजमेंट के बाद सेल्स रिटर्न, ये तो सेल में से लेस हो जाएगी। ट्रेडिंग में माइनस सेल्स रिटर्न कितने रुपए? सेल्स रिटर्न 10,000। बेड डेट्स
पी एंडल अकाउंट में, टू बैड डेट्स, कितने रुपए है? 4000। आगे डायरेक्ट वेजेस, ट्रेडिंग में, उसमें मैन्युफैक्चरिंग में, टू डायरेक्ट वेजेस, कितने रुपए है? 80,000 रुपये। आगे पावर, पावर मैन्युफैक्चरिंग में 30,000, टू पावर 30,000 रुपये। पावर के बाद इंटरेस्ट पेड 7, कुछ प्रीपेड भी है शायद, ये रहा प्रीपेड इंटरेस्ट 1500। तो आप ये समझिए मेरे पास इंटरेस्ट कितना है? 7,000। 7,000 में से 1500 माइनस कर दो, 5500। तो पी एंडल में टू इंटरेस्ट, पी एंडल में टू इंटरेस्ट 5500, 5500। और बैलेंस शीट में प्रीपेड इंटरेस्ट 1500। कोई डाउट है बच्चों? बोलो, पक्का ना? चलो आगे, आ जाओ आगे। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड पी एंडल में, टू डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड कितने रुपए है? डिस्काउंट अलाउड 3,000 रुपये। ये हो गया डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड के बाद कैरीज इनवर्ड, कैरीज इनवर्ड, तो कैरीज इनवर्ड कहां पे आएगा? मैन्युफैक्चरिंग में, कैरीज इनवर्ड मैन्युफैक्चरिंग में भाई साहब, टू कैरीज इनवर्ड कितना है? कैरीज इनवर्ड 15,000। कैरीज आउटवर्ड पी एंडल में, कैरीज आउटवर्ड पी एंडल में 7,000 रुपये। टू कैरीज आउटवर्ड कितने रुपए है? 7,000 रुपये। कैरीज आउटवर्ड भी हो गया। आगे कमीशन पेड 9,000 रुपये, कमीशन पेड है 9,000 रुपये। कमीशन पेड के बारे में कोई बात भी लिखी थी? ये तो कमीशन पेड है, ठीक है। तो ये कहां आएगी? पी एंडल में, कमीशन पेड, टू कमीशन पेड कितने रुपए है? कमीशन पेड कितना है? 9,000। शुक्र है डेबिट साइड खत्म हुई, क्रेडिट साइड पे चलते हैं। क्रेडिटर बैलेंस शीट में कितने रुपए है? 50,000। परचेज रिटर्न लेस करेंगे वहां पर परचेज में से, ये रहा माइनस परचेज रिटर्न कितनी है? 5,000। नहीं जी, मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे। कल वाली क्लास लगाई आपने, उसमें बताया था लास्ट में मैन्युफैक्चरिंग। रॉ मटेरियल है, ये परचेज रिटर्न हो गया। कैपिटल 1 लाख बैलेंस शीट में, 1 लाख। कैपिटल के बाद बीपी 24,000, बीपी 24,000। बीपी के बाद लॉन्ग टर्म लोन 2 लाख, लॉन्ग टर्म लोन 2 लाख, ठीक है बच्चों। लॉन्ग टर्म लोन के बाद प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, अकाउंट बना लेता हूं, इस पर एडजस्टमेंट है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वैसे तो मुझे बैड डेट्स का भी बना लेना चाहिए था जो मैंने पी एंडल में डाल दिए, कोई बात नहीं। बाय बैलेंस बीडी 2,000, ठीक है। आगे सेल 8.5 लाख, सेल बाय सेल्स
8.5 लाख, 8,40,000 की सेल आ गई। बोलो बच्चों, मुश्किल तो नहीं है ना ये। आगे चलते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट 23,000 रुपये बैलेंस शीट में। बैंक ओवरड्राफ्ट 23,000 रुपये। कोई डाउट किसी को? यहां तक हो गया। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है ट्रेडिंग में, बाय क्लोजिंग स्टॉक। एक लाख बैलेंस शीट में स्टॉक 1,00,000, 1,00,000। कोई डाउट है किसी को? आगे चलते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेटर है 40,000 के, 40,000 का 5% 2,000। बस, तो ये तो कहां जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। बोलो बच्चों, भाई ये है 40,000 का 5%। मैंने टैली किया है तो टैली हो गया। बोलो, तो सीधा कहां जाएगा? बैलेंस शीट में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000। कोई डाउट किसी को? आगे चलते हैं। यहां तक की बातें हो गई, एक ही रह गया बस। एक्रूड कमीशन 12,500 इज रिसीव्ड फॉर द ईयर। एक्रूड कमीशन 12,500 मुझे रिसीव हुई इस साल की। इंटरेस्ट हैज अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 15,000। मेरे पास तो एक्रूड कमीशन 12,500 रिसीव इज टू बी रिसीव होगी, मतलब एक्रूड कमीशन है और एक्रूड इंटरेस्ट है। तो क्या बनेगा यहां पर? आ जाओ, पी एंडल में बाय एक्रूड इंटरेस्ट बाय एक्रूड कमीशन। ये लेने बाकी है मैंने 12,500 और 15,000। 15,000 का इंटरेस्ट है, 12,500 की कमीशन है, और दोनों ये क्या हो जाएंगे? बैलेंस शीट में एसेट्स। एक्रूड कमीशन 12,500, इंटरेस्ट 15,000। सारी एडजस्टमेंट खत्म हो गई। अब पहले मैन्युफैक्चरिंग को बंद करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग में निकालते क्या निकलता है? 1.5 + 5 6.5, 6,45,000 तो यही हो गया। बाय, जल्दी बताओ, मैं ट्रेडिंग का टोटल, मैन्युफैक्चरिंग का टोटल क्या आ रहा है? बाय कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। कितना आ रहा है? 8,08,000। ठीक है, ये ट्रेडिंग में आ जाएगा टू मैन्युफैक्चरिंग। $8,08,000। यहां से निकाल दो जीपी टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट 9,40,000, 57,000। ये आ जाएगा पी एंडल में बाय जीपी 57,000। यहां से आप निकालेंगे एनपी, एनपी टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे हम। नेट प्रॉफिट बताएंगे 24,000 टोटल। टोटल कितना है? नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा 1,04,000। बैलेंस शीट टैली हो जाएगी
बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। बताओ बच्चों, टोटल ये तो टैली हो गया। क्या मुश्किल है ये क्वेश्चन? पक्का ना बच्चों? अब मेरे पास एक ही क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद मेरा ये वाला चैप्टर भी खत्म होगा। क्वेश्चन नंबर 2, आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 2, फॉलोइंग आर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइडेड बाय मैसेज शिवी रिलेटेड टू 21-22। देयर आर सर्टेन फिगर मिसिंग ऑन दीज अकाउंट। हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट आपको बनाकर दे रहे हैं। कुछ चीजें मिस हैं, वो आपको ढूंढनी है। क्या क्या चीजें? पहले रॉ मटेरियल का अकाउंट बनाकर दिया हुआ है, क्रेडिटर का अकाउंट बनाकर दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाकर दिया हुआ है, और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। परचेज ऑफ मशीन, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवाइज मैन्युफैक्चरिंग एंड रॉ मटेरियल अकाउंट। आपने बस यही अकाउंट कंप्लीट करने हैं। आ जाओ, स्टार्ट करता हूं मैं आपके साथ। ही मुझे रॉ मटेरियल का अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2, रॉ मटेरियल। मुझे रॉ मटेरियल का अकाउंट बनाना है। रॉ मटेरियल के बाद क्रेडिटर का अकाउंट बनाना है, और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है। लो जी, हमें यह सब बनाना है। दिया क्या क्या हुआ है? रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक 1 लाख। मुझे जो जो दीवन है वो लिख लेता हूं। टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ 1 लाख। क्रेडिटर मुझे गिवन ही नहीं, मतलब मैंने परचेज कितना किया मुझे गिवन ही नहीं। आगे बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम, कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ मुझे ये भी नहीं पता। बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना क्लोजिंग स्टॉक है मुझे ये भी नहीं पता। आगे क्रेडिटर का बाय बैलेंस बीडी 15 लाख। टू बैंक 22 लाख। टू बैंक 22 लाख और टू बैलेंस सीडी 6 लाख। और क्या क्या गिवन है मैन्युफैक्चरिंग में? रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं गिवन। टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड वेजेस गिवन है 3.5 लाख की। वेजेस के बारे में कोई बात है क्या वो देख लेते हैं। लिखा हुआ है वेजेस इंक्लूड 3 लाख वर्कर को दिए फैक्ट्री में और 50,000 दिए मैंने ऑफिस में। तो 3.5 लाख में से फैक्ट्री वाली कितनी है? 3 लाख। और ऑफिस वाली कितनी है? 50,000। तो मैन्युफैक्चरिंग में कौन सी आएगी? फैक्ट्री वाली, ऑफिस वाली थोड़ी ना आएगी। तो टू वेजेस
3 लाख रुपए आएगी। मुझसे ऑफिस वाली कहां जाएगी? पी एंडल में। कोई डाउट है? आगे डेप्रीसिएशन 2 लाख। डेप्रीसिएशन के बारे में कोई बात लिखी हो तो? हाँ, डेप्रीसिएशन के बारे में लिखा है। ये तो हो गया ना वेजेस वाला पॉइंट। तो डेप्रीसिएशन के बारे में लिखा है, परचेज ऑफ मशीन 10 लाख हैज बीन ओमिटेड, मशीन आर चार्ज ए डेप्रीसिएशन 10%। 10 लाख की मशीन खरीदी थी, लिखना भूल गए। 10 लाख का 10% तो 1 लाख डेप्रीसिएशन हो गया। तो मतलब जो ये डेप्रीसिएशन है ये 2 लाख नहीं होगा, 3 लाख होगा। टू डेप्रीसिएशन 2 लाख तो है और 1 लाख लिखना भूल गए थे, टोटल हो गया 3 लाख। यहां तक बात समझ में आ गई? अब आगे पहला पॉइंट भी हो गया। डेप्रीसिएशन के बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड इलेक्ट्रिसिटी 80,000 रुपए, 30% ऑफिस की है। इसका मतलब ये हुआ जो ये डायरेक्ट खर्चे 244 के हैं, इसके अंदर 244 में 80,000 की तो बिजली है। मतलब मैं इसको अलग यहां पे करके दिखाता हूं। इलेक्ट्रिसिटी ने टोटल कितने दिए हमें? टोटल डायरेक्ट एक्सपेंस टोटल है 244 के। अब इसमें से देखते हैं कौन से कितने हैं। पहला इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें से ऑफिस की कितनी है और फैक्ट्री की कितनी है? 80,000 की टोटल इलेक्ट्रिसिटी है, जिसमें 30% ऑफिस की है, 24,000 इसकी है, और यहां पे कितनी है? 56,000 यहां की है। और क्या है? फ्यूल चार्जेस 20,000। फ्यूल तो सारे के सारे कौन से होते हैं? फैक्ट्री वाले। 20,000। ये तो कुछ आएगा नहीं यहां। फ्रीट इनवर्ड 35,000, तो ठीक है, फ्रीट भी आ जाएगा 35,000। ये भी फैक्ट्री से रिलेटेड है। फ्रेट के बाद डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर, ये तो पी एंडल में आएगा। कस्टमर को सामान भेजा, डिलीवरी चार्जेस। डिलीवरी चार्जेस कितने रुपए है? 20,000। यहां नहीं आएगा ये 20,000। अब तक 244 में से हम इन खर्चों को तो हिसाब कर चुके। करना माइनस कितना हुआ? माइनस कितना रहेगा बैलेंस? 244 में से ये खर्चों का हिसाब तो हो गया भी, कौन से फैक्ट्री में जाने हैं और कौन से ऑफिस में आने हैं। कितना हुआ? 244 में से ये सारे माइनस कर दो ना। 1,80,000 गलत है, 89,000 ये बैलेंस बचे हुए हैं। कुछ कह नहीं रखा तो ये सारे के सारे फैक्ट्री से रिलेटेड होंगे। कुछ कह नहीं रखा तो ये फैक्ट्री से रिलेटेड होंगे सारे के सारे। ठीक है, बोलो बच्चों। तो फैक्ट्री के सारे खर्चे जोड़ लो, ऑफिस के सारे खर्चे जोड़ लो। ऑफिस के तो हो गए 44,000, फैक्ट्री के आप जोड़ दो 2 लाख आएंगे। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ट्रेडिंग एक्सपेंसेस आएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे 2 लाख। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2 लाख रुपए। कोई डाउट है किसी को? मुझे टोटल डायरेक्ट खर्चे दिए हुए थे और टोटल डायरेक्ट खर्चों के बारे में मुझे बताया हुआ था सारा, तो मैंने आराम से अलग अलग कर लिया कितने फैक्ट्री में आने हैं, कितने ऑफिस में आने हैं। आगे ये तो होगी सारी बातें, ये भी होगी, ये तीनों बातें तो हो ही गई। ऊपर चल रहे हैं, ये भी सारी बातें होगी। डायरेक्ट एक्सपेंसिव वेजेस, रॉ मटेरियल कंज्यूम दे नहीं रखा। आ जाओ अब कंप्लीट करते हैं। आप देखो क्रेडिटर के अकाउंट को बंद करो तो आपके पास निकलेंगे बाय परचेज। कितना सामान खरीदा? 22 और 6 28 लाख। 28 लाख माइनस 15 लाख, 13 लाख रुपए का सामान खरीदा। ये आ गया क्रेडिटर, 13 लाख का सामान खरीदा। अब 2 चीजें रह गई, रॉ मटेरियल कंज्यूम और क्लोजिंग। अब क्या करें? मुझे लगता है यहां से मैच करना चाहिए। क्या? मुझे तो यहीं से लग रहा है कि मैं यहां से ये ट्रेडिंग ले लूंगा 1794 बाय ट्रेडिंग
17,94,000। देखना ऐसे लिया ना इसने। सेकंड क्वेश्चन है ना। दस लाख, ठीक है। 17,94,000। मुझे लग तो नहीं रहा यार, ये कुछ अजीब लग रहा है मुझे। हैं? कहाँ से आ जाएगा रो मटेरियल कंज्यूम्ड? 18 लाख हो क्यों नंबर 4 में। मुझे ये ठीक करना पड़ेगा यार। आप ये देखें टोटल कितना आया हुआ था ट्रेडिंग में। 17,94,000 आया हुआ था। आपने 17,94,000 में इन्होंने क्या क्या किया हुआ था। यहां आ जाओ। इन्होंने ये 3.5 लाख की वेजेस जोड़ी हुई थी। आपने कितने की जोड़ी है? 3 लाख की। आपने 50,000 की माइनस की है ना। आप देखो आपने कितने की जोड़ी है? 3 की। तो ट्रेडिंग में 3 कम हो जाएगा वेजेस के 50,000 रुपए। भाई आपने इन्होंने कितना डाला था? 3.5। आपने कितना डाला है? 3। इसके बाद डेप्रीसिएशन 2। आपने कितना डाला है? 3। आपने 1 लाख का बढ़ाया है तो ये डेप्रीसिएशन से बढ़ जाएगा। अब डायरेक्ट खर्चे आपने इन्होंने कितने डाले थे? 244। आपने कितने डाले हैं? 2। तो 44 से माइनस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 18 लाख। यहां से निकलाएगा रो मेटेरियल कंज्यूम बैलेंसिंग फिगर 10 लाख। कोई डाउट बच्चों? और ये 10 लाख रुपए चले जाएंगे रो मटेरियल कंज्यूम 10 लाख। क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 4 लाख। कोई डाउट है बच्चों? हमारे पास ये खत्म हुआ। थोड़े अच्छे क्वेश्चन थे, आपको आराम से घर पे रिवाइज करने हैं। ओके बच्चों, बाय बाय। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ। बाय बाय बच्चों।